लखीसराय कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरीश कुमार अनीश प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा, स्थानीय विधायक सह उप मुख्यमंत्री कागजों और शिलान्यासों में ही विकास दिखाना चाहते हैं, जबकि धरातल पर कुछ भी नहीं है। हद तो तब हो गई जब रेलवे के समक्ष लखीसराय से क्यूल की तरफ पुल का शिलान्यास हुआ, लेकिन शिलान्यास के बाद ही मुख्यमंत्री के जाने के बाद जिला प्रशासन शिलापट को भी अपने साथ ले गए। दुर्गा बालिका उच्च विद्यालय का निर्माण शिलान्यासों में ही बनकर रह गया। स्थानीय विधायक के शासनकाल में ही क्यूल नदी अपने अस्तित्व को खोने को मजबूर है। पचरोड का संसार पोखर, जहां शहर की सुप्रसिद्ध मंदिर बड़ी दुर्गा माता और छोटी दुर्गा माता के साथ साथ शहर की सारी मूर्तियां दुर्गा पूजा में विसर्जन होती है, जो शर्म की बात है। लेकिन सच तो यह है कि वह जिन्हें लुटेरा कहते थकते नहीं थे, आज उनके शागिर्द बने हुए, क्योंकि उनकी लूट में अब उनको बराबर का हिस्सा मिलने लगा है। उन्होंने लखीसराय की भोली भाली जनता को पिछले कई वर्षों से ठगते आ रहे हैं। खुद तो दशकों से लखीसराय के मतदाता का वोट पाकर सरकार की सब सुख सुविधा भोग रहे और आम लोगों को सिर्फ भाषणों का भोजन परसकर ठगने का काम कर रहे हैं। लखीसराय में हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आम लोग परेशान हैं और राजा मौज कर रहे हैं। 6 फरवरी को लखीसराय जिला में मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा था और कई योजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया। आज के दैनिक जागरण पेपर में उनके शिलान्यास की हुई योजनाओं का वर्णन किया हुआ था। बहुत बड़ा प्रचार भी माननीय मुख्यमंत्री जी का है। जबकि लखीसराय का चिर परिचित और बहुउपयोगी मांग सूर्यगढ़ा चानन और लखीसराय जो रेलवे स्टेशन है उसके बगल में पुल सह सड़क का निर्माण का शिलान्यास माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी पूरे लामो लश्कर के साथ मुख्यमंत्री जी के द्वारा करवाने का काम किए थे। हम जब उस शिलान्यास स्थल पर गए तो लोगों से पूछा कि भाई यहाँ तो जो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी शिलान्यास किए थे वह शिलापट नहीं दिखाई दे रहा। तो वहाँ के लोगों ने हंसते हुए कहा कि यह तो शिलापट जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन किए उसके सांझे जिला प्रशासन उसको उखाड़ के लेकर चल गया। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को तो शिलापट कई जगहों पर लगाते हुए देखा है, मगर काम नहीं हुआ है। इसका जनता भी जानती है, जिसका उदाहरण हम आपको बताना चाहते हैं कि दुर्गा गर्ल्स हाई स्कूल है, उसका 1 वर्ष पूर्व भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी शिलान्यास किए थे। आज भी उनका शिलापट पर बड़े बड़े अक्षरों में विजय कुमार सिन्हा लिखा हुआ है। क्या माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कथनी और करनी में अंतर है? क्या वह जनता को ठगने का काम कर रहे हैं? लखीसराय विधायक सह उप मुख्यमंत्री विगत दशकों से लखीसराय के मतदाताओं के वोट को पाकर खुद तो सभी सुख सुविधा भोग रहे हैं और आम लोगों को सिर्फ आश्वासन का
भोजन परस रहे हैं? क्या लखीसराय को ठगने का काम कर रहे हैं? माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, लखीसराय में भ्रष्टाचार चरम पर है। सीओ अंचलाधिकारी हो या कोई भी विभाग हो, बिना पैसे का कहीं काम नहीं हो रहा है। लखीसराय में आए दिन लगातार 2-3 दिन में हत्या का सिलसिला चालू है। होली के दिन भी लखीसराय में अपराधियों ने अपराध करने से चूका नहीं, और उस दिन भी पचैना में अपराधियों ने हत्या करने का काम किया। लखीसराय में आपके गुंडे सिर्फ वसूली का कार्य कर रहे हैं। जिला परिषद का दुकान हो चाहे फुटपाथ दुकानदार हो, सभी को परेशान किया जा रहा है। क्या आपको दिखाई नहीं देता है? लखीसराय की जनता आपको वोट देने का काम किया, यही उसका गुनाह है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप प्रत्येक सप्ताह आते हैं और जनता दरबार लगाते हैं, क्या लखीसराय की जनता का दुख आपको दिखाई नहीं देता? आप, सही बात है, होली मिलन समारोह कर रहे थे, उसमें सारे पदाधिकारियों को आप अपने पीछे नचा रहे थे। इस तरह का तो हम आज तक लखीसराय में नहीं देखे हैं। आप तेज प्रताप का एक वीडियो दिखाते हैं और लखीसराय में समूचे प्रशासन को, जिला अधिकारी से लेके सभी पदाधिकारी को नचा रहे हैं। यह आपको दिखाई नहीं देता है? लखीसराय में राक्षस राज है, और बिहार का तो खैर कहना ही नहीं है। जब जिला के पदाधिकारी ही सुरक्षित नहीं रहे तो वहां किस राज की कल्पना किया जा सकता है? मुंगेर में अपराधियों ने खुलेआम दरोगा को गोली मार दिया, अररिया में दौगा दौगा के पीट के दरोगा को मार दिया, भागलपुर में दौगा रहा। पूरे बिहार में दहशत का माहौल है। और लखीसराय तो लगता है कि जब से आप उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं, तब से यहाँ का माफिया और गुंडा और ताकतवर हो गया है। क्या यह सरकार के संरक्षण में हो रहा है? इसका आपको जवाब देना चाहिए। जिस तरह से आप 17 महीना की महागठबंधन की सरकार थी, तो छोटे से छोटे मुद्दा को, एक्सीडेंट में जो मर जाते थे उनको भी आप हत्या का रूप दे देते थे। और जब आज आपके लखीसराय में लगातार हत्या हो रहा है, उस पर आप चुप क्यों हैं?